नंगा पैजामा पहना करके एक ही बात सिखा रहे हो, तो ये पढ़ेंगे कब? ये पढ़ेंगे कब? ये तो 72 वर्जिन हूर के नशे से निकल ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे? अब ऐसी देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है सड़क छाप टाइप का, जो 48 डिग्री के गर्मी में भी शेरवानी पहन करके भारत के लोगों को कन्विंस करवाता फिरता है, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो। ये है अवैसी, ये है अवैसी। इसके अलावा अवैसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन और भी तो बड़े बड़े नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में बाहर आएंगे, मसलन आजम खान साहब, मसलन बदरुद्दीन अजमल साहब, आपके बंगाल जहां से आप आते हैं वहां से बड़े बड़े पेशावरी मिनिस्टर्स, वो लोग कहेंगे कि अब देश के मुसलमानों को एक साथ एकजुट होना होगा, वरना इस देश में जो मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसे नरेंद्र मोदी 370 सीट जीतते ही खत्म कर देगा। मोदी 370 सीटें जीतना ही इसलिए चाहता है। आप 370 की बात कर रहे हैं, मैं 411 की बात कर रही हूँ। दूसरी बात कि संविधान की दुहाई पहले चलती थी कांग्रेस के जमाने में, ठीक है, ये तो शरिया मानते हैं, तभी तो शरिया अभी हालिया में गजवाए हिंद का फतवा जारी किया था ना, तो ये तो संविधान मानते नहीं है, ये तो शरिया मानते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, यूसीसी आर्टिकल 44 जब संविधान बना तब से है, ठीक है, और ये जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी नाक रगड़ लें और सबको कहें कि सब जुड़ जाओ, 72 फिरका सब मेरे पास आ जाओ और हम लोग मोदी जी को समझा देंगे, बुझा देंगे, भारत में मुसलमान बेटियां जिनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो भी मोदी जी को सपोर्ट करेंगी और उन्हीं को वोट देंगे। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। 46 का जिक्र होता है तो साथ में 25 और 26 का भी जिक्र कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे को संविधान ने जो ताकतें दी हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कानून की जानकार हैं, आप इस बात पे अपनी क्या राय है? नहीं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ। बड़े जबरदस्त सवाल आप करते हैं। आर्टिकल 14, 19, 18, 21, 29, 22 ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? इनके लिए नहीं है क्या? है। इनके लिए भी तो है ना। तो जब गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा होता है, तो अपमान राम की एक ही सजा सर धड़ से जुदा भी हो सकता है। देखिए, मेरी नजर में, मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है, एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। मैं जिस हिसाब से, मैं जितनी इज्जत से और एहतराम से नमाज बिछा करके सजदा करके अपने अल्लाह तबारक ताला को याद करती हूँ, उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं भगवान राम के मंदिर में अपना माथा भी टेकती हूँ। और यही सोच अब मुसलमान बेटियों की हो रही है। यूसीसी के द्वारा हमें अपनी इज्जत वापस मिलेगी। बहुत अजीब और गरीब इस्लाम है, 4 बीवी बेड पर रख लो, लेकिन अडॉप्टेशन मत करो भैया, बच्चा गोद मत लो। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है, हर वक्त। भाई नहीं, अभी अब संविधान से ये देश चलेगा। भारत को अगर चलना है तो संविधान से चलेगा, और जिस हाथ में पत्थर है सारे हाथ में हथकड़ी होगा। और ये नंगा पैजामा वाले और लंबा कुर्ता वाले और जालीदार टोपी वाले को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी, जैसे यासीन मलिक कभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके, मनमोहन के साथ बैठ करके नाश्ता चाय पानी करता था, और अब घसीट करके कमर में रस्सी बांध करके उसको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। उसी तरीके से जी फिर तो अनलड़ की काफिर बन जाएगी। इसी चीज को मैं ऐड करूंगा। इस चीज, अभी हैदराबाद की कुछ मुस्लिम औरतें थी, शक्ल तो नहीं दिखी क्योंकि बुर्का पहना हुआ था उन्होंने, उनसे जब हमारे मित्रों ने प्रश्न किया इसी चीज के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर, या अभी जो यूसीसी के तहत तलाक के बाकी सिस्टमों को निरस्त करने की और निकाह के बाकी सिस्टमों को निरस्त करने की बात की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो पाक किताब है उसमें शौहर को अल्लाह ताला ने ये सारे के सारे जो है वो परमिशंस दे रखे हैं। तो जब अल्लाह ताला ने उनको परमिशन दे रखा है तो मोदी कौन होता है बदलने वाला? नहीं, मोदी तो इस देश का प्रधानमंत्री है और संवैधानिक हक है उनके पास बदलने का। अभी हम लोग जब सिपी में घूमते हैं ना, तो कहीं पर चटपटी होता है, कहीं पर झालमुड़ी होता है, वैरायटीज चीजें होती हैं ना, और वैसे ही हमारे इस्लाम में वैरायटीज ऑफ निकाह है। निकाह मसियार है, निकाह मुत्ता है, जवाजुल मुत्ता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। अच्छा, ये चीज भी नोटिस में आनी चाहिए। नहीं, देखिए, बहुत सारी जिहादन है, सिर्फ जिहादी होता है, जिहादन नहीं होती है क्या? क्या बात कर रहे हैं? स्लीपर सेल आईएसआई के पास स्लीपर सेल सिर्फ मर्द है क्या? अजमल कसाब है क्या? हनी ट्रैप नहीं होता है क्या? देखिए, लड़का सही बोला पीछे से। हाँ, तो जिहादी और जिहादन दोनों होते हैं, और एक जिहादन तो इतनी फेमस है, मुस्कान भगोड़ी भाग गई। दूसरी जिहादन नासिर खान बलात्कारी की बीवी। भाई
पश्चिम बंगाल में जाकर के देखिए, पूरा बंगलिस्तान बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल को बंगलिस्तान बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में 4 लोगों का टिकट कट चुका है। राहुल बाबा और सोनिया जी, फिरंगी की खटपट औरत, ये लोग दोनों इटली जाएंगे। पीसी और भाईपो, ये दोनों बांग्लादेश जाएंगे। नहीं जाने देगा। हाँ जी, आप बोलिए। तो ये 4 लोग खत्म होने वाले हैं, अपने अपने घर वापस जाएंगे। आपने राम का जिक्र किया। इस देश के लोगों को ये विश्वास नहीं होता था कि राम मंदिर बनेगा। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मेरे तर्क से असहमत हो सकते हैं, लेकिन राम मंदिर बना। जैसे ही राम मंदिर बना, उसके बाद ये देखा गया कि लगातार फिर बाबरी के जख्मों को कुरेदने की दोबारा से कोशिशें चालू हो गई। क्या इन चुनाव में इस मुद्दे का असर मुसलमानों पर पड़ेगा? देखो, जिसने राम को लाया है, हम लोग उसको लेकर आएंगे। दूसरी बात मैं कह देना चाहती हूँ कि देखिए, अवैसी और इमाम बुखारी अगर अपने अपना एक एक घर सिर्फ बेच दे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद भी तो बन जाती ना। मुसलमान इतना पीछे कैसे रहता? अगर वाकई में अवैसी को, बुखारी को, इन सबको मुसलमानों की बहुत चिंता है, तो बुखारी, अवैसी जैसे लोग बिजनेस क्लास में क्यों ट्रैवल करते हैं और बाकी लोग ट्रेन से क्यों ट्रैवल करते हैं? मैं कहती हूँ मुसलमानों को कि बिल्कुल फॉलो करो अवैसी को, एकदम उसके पीछे पीछे जाहिले आजम और ठरके आजम बन के घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इमाम बुखारी के रेंज रोवर को भी तो फॉलो करो, अवैसी की प्रॉपर्टी को भी तो फॉलो करो। देखिए, इनके चेहरे का हिजाब उठ चुका है। 72 वर्जिन उरों के दीवाने हमें हिजाब पहनाने निकले थे, हमने इनके चेहरे का हिजाब उठा दिया है। और अब मुसलमान बेटियों ने यह कसम खा लिया है कि आएगा तो मोदी आएगा और मोदी सरकार पे 2 क्विक क्वेश्चन। पहला क्विक क्वेश्चन, जिस फील्ड से आप आती हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार बनते ही इस बार कॉन्स्टिट्यूशन में भरपूर अमेंडमेंट किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले सवाल जो सबके दिमाग में आ रहा है वो है जो मंदिरों को लेकर जो एक्ट पास किया गया था 1991-1992 में कि स्टैंड स्टिल, कि जो चीज़ मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी और जो चीज़ मंदिर है वो मंदिर ही रहेगी, उस चीज़ को बदला जाएगा। उसके अलावा 2-3 और कड़े फैसले लेने की बात कही जा रही है। चुनाव से पूर्व सीए लागू हो सकता है। अब आपको क्या लग रहा है कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा मर जाएगी जैसा विपक्ष आरोप लगाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा और जागेगी? देखिए, विपक्ष ने हलाल सर्टिफिकेशन का धंधा खुलवाया मुसलमानों से, वक्फ बोर्ड लैंड माफिया का धंधा खुलवाया मुसलमानों से, संविधान होते हुए भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर के आया और मुसलमान जिहादियों को प्रोवोकेशन दिया कि तुम डिवाइड करते रहो, हम रूल करते रहेंगे। संविधान जिस हिसाब से अमेंड हो रहा है, संविधान में जिस हिसाब से, संविधान के पक्ष में जिस हिसाब से काम हो रहा है, 2 दिन तुमको पता है कि मैं सर्वोच्च न्यायपालिका में बहुत व्यस्त थी। आने वाले 2024 के इलेक्शन के बाद जितने भी लोगों के हाथ में पत्थर है, सबके हाथ में हथकड़ी होगी। खत्म होगा बहुत जल्द। देखो, मैं तुमको अच्छे से समझा देती हूँ। ना इटली का नेता चलेगा और ना ही घुसपैठिया वोटर चलेगा, ठीक है, और ना ही ये जितने भी ISI स्लीपर घूम रहे हैं भारत का आधार कार्ड लेकर के, इनके भी कमर में रस्सी बांधा जाएगा। प्रधानमंत्री संदेश खाली पे तो बोल देते हैं, लेकिन मणिपुर पे चुप रह जाते हैं। 1.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद संसद में 1.5 घंटे के भाषण के बीच में सिर्फ 2 मिनट की बातचीत। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कि संदेश खाली पर बोलने वाले PM मणिपुर पे चुप क्यों रह गए? मणिपुर पे तो मैं भी चुप नहीं थी, मैं तो गई थी मणिपुर, मैंने तो विजिट किया था मणिपुर, और आज तक मैंने उस बोर्डिंग पास को रखा हुआ है। क्योंकि कभी कभी डिबेट में होता क्या है कि कांग्रेस वाले और TMC वाले बोलते हैं आप गई नहीं है, तो मैं वो बोर्डिंग पास दिखाती हूँ कि मैं गई हूँ। संदेश खाली में प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गई? बोलती थी बड़ा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो कहीं नहीं गई। और मणिपुर क्यों नहीं गई प्रियंका वाड्रा? कोई कुछ कर लेता क्या? 1989 से 1991 तक जो कश्मीरी पंडित बेटियों का नरसंहार हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, तब प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गई थी? जरा जाना चाहिए था ना। राजस्थान में बच्ची का बलात्कार करके उसको भट्टी में जला दिया गया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और सिर्फ भाई के साथ चुम्मा चाटी कर सकती हूँ, इसके अलावा कुछ। मंदिर हटाते हैं, 370 हटाते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भी चीजें हैं उसको भी हटाते हैं। काफी बातचीत हो गई है एज अ वुमन। और सिर्फ डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्टस में मोदी के 10 साल में क्या कार्य हुए?
आपको क्या लगता है कि इनको चुना जाए दोबारा? 20,000 से ऊपर तो भाई योजनाएं आई हैं और मुसलमान बेटियों के बारे में पहली बार 1947 के बाद पहला प्रधानमंत्री है जिसने मुसलमान बेटियों की इज्जत वापस करवाई है। सही है। 3 तलाक बैन किया, पॉलीगेमी हलाला मेरा ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे है। और अगर यूसीसी आ गया तो मैं नाजिया इलाही खान सबसे पहले बच्चा गोद लूंगी, जो मानवता की पहली सीढ़ी है। शादी शगुन योजना, आप योजनाओं का नाम लेने खड़े हो जाओगे तो अभी 24 घंटे लग जाएंगे। तो उसका लाभ जो लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान के काम कहाँ किया है? देखिए, मुझे कार्टून सीरियल नहीं बनाना है। बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है। लास्ट स्टेटमेंट की बार-बार कहते हैं ये कि सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है, काम कहाँ किया है? जमीन पे धरातल पे काम नहीं नजर आ रहा है मोदी का। देखिए, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं अशरफुल मखलूकात हूँ। विपक्ष ने अल्लाह का स्लीपर सेल बना करके बुखारी जैसे लोगों को और अवैसी जैसे लोगों को खड़ा किया था। उसी का चेहरे का हिजाब हमने खोला है और विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है कि जितनी चीजें जनता के आंखों से छुपी हुई थी वो सारी चीजें जनता के सामने आकर के खड़ी हो गई हैं। और जनता इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि वो जानती है कि हमको किसको लेकर के आना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपको जय श्री राम। कैसे हो गए? बिल्कुल जय श्री राम। भैया नाजिया बहन को जय श्री राम। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बस 2 मिनट के बाद आप चले जाना दीदी, कि आप जैसी बहनें अगर हैं तो 100 करोड़ हिंदुस्तानी भाई आपके साथ हैं और हम आपको अपनी बहन मानते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आप जैसी बहनों को और आप जितने हाथ आगे करवाओगे उतनी राखी बंधेगी। 100 करोड़ सनातनी नाजिया बहन के साथ है। नाजिया बहन को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नाजिया बहन को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नाजिया बहन आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। नाजिया बहन आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। और कोई हो या ना हो, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जब तक मेरी आंखों में, जब तक मेरी सांसों में सांसें हैं, मैं नाजिया बहन से राखी बंधवाता रहूंगा। आपकी बात बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ही है। राहुल गांधी उसका अगुवाई कर रहे हैं। आखिर क्यों बार बार जो है राहुल गांधी को नकारा जा रहा है? जिन्ना की सोच को भारत में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। क्या लगता है कि जिन्ना की सोच का समर्थन करते हैं राहुल गांधी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके नाना अब्बू जो है ना, वो जिन्ना के बहुत जिगरी दोस्त थे और जिन्ना की सोच रखने वाले जितने भी लोग भारत की धरती पर हैं उनका समर्थन अब नहीं किया जाएगा। लेकिन मोदी जी इसी बात को तो लेकर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। फिर जिन्ना कहाँ से आ जाते हैं? नहीं, अरे मतलब जिन्ना वाली सोच, अजमल खसब वाली सोच, हाफिज सईद वाली सोच को हम बर्दाश्त करते रहेंगे? हो गया, जितना होना था हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और सबका साथ हो रहा है कि मुसलमान बेटियां क्या तरक्की नहीं कर रही हैं? मुसलमान बेटियों के लिए 3 तलाक बैन नहीं हुआ यूसीसी के द्वारा? क्या मुसलमान बेटियों के लिए इंसाफ नहीं हो रहा है? बहुत काम हो रहा है। और आने वाले 2024 में हर स्लीपर सेल को घर में घुस-घुस करके हथकड़ी पहनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जैसे जो रीजनल पार्टियां हैं सब इकट्ठा कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो रीजनल पार्टियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक वोट बैंक है, इतना हल्के में तो नहीं ले सकते। मुझे लग रहा है ना कि राहुल गांधी को ना आप पत्रकार ही लोग इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्योंकि जनता तो उनको सीरियस नहीं लेती है। जनता तो बिल्कुल सीरियस नहीं लेती है। आप ही लोग उनके बारे में बात करते हैं। बात करना बंद कर दीजिए, लापता स्ट्रेट हो जाएंगे। जनता सीरियस लेती है लेकिन बीजेपी वाले नहीं लेने देते डायरेक्ट। कौन कौन कहाँ पर वो रहती है जनता, जरा बताइए? कहीं पाकिस्तान में तो नहीं रहती है जो राहुल गांधी को सीरियस लेती है? क्योंकि मैं आरजू काज़मी के एक चैनल पर बैठी हुई थी तो नवाज शरीफ की पार्टी का एमएलए राहुल गांधी का प्रचार कर रहा था। तब मैंने कहा कि मुझे लगा था कांग्रेस के साथ 28 पार्टियां जुड़ी हैं, पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है। अच्छा हुआ आपने पुष्टिकरण कर दिया। मुझे लगता है राहुल गांधी को सीरियस पाकिस्तान ले रहा है, हम तो नहीं ले रहे। राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते हैं। मुझे बताइए, यूथ बहुत कनेक्ट फील कर रहा है यूपी में जो यात्रा उनकी। राहुल गांधी यूथ है, तब तो फिर मैं तो अभी घुटने के बल खेल रही हूँ। मैं यूथ भाई है कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रही है। आपको एक मुस्लिम मूवमेंट में ज्यादा क्यों लगता है कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। न्याय की बात हो रही है, इंसाफ की बात हो रही है। मुसलमान बेटियों के आंख के आंसू पोंछे जा रहे हैं। मुसलमान बेटियों को मसियार जैसी चीजों, निकाह मसियार और मुत्ता जैसी चीजों से बचाया जा रहा है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बेटियों को सशक्त करने की कोशिश कर रहा है। तो बुरा लग रहा है क्या? और जिसको बुरा लग रहा है वो अपना मुंह बंद करके इटली चला जाए। दादा जी ये बताइए आप मुझे अभी देखिए स्लाइस पार्टी पहले क्यों बताऊं, बाद में क्यों ना बताऊं? स्लाइस पार्टी खत्म हो चुकी है, लगता है मुकाबला टक्कर होने वाला है। कोई टक्कर का नहीं है, 400 पार है एकदम आसानी से। जहाँ से आए वहीं से हटाएंगे। कौन? अखिलेश जी कह रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं? क्या मजाक कर रहे हैं? इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।